लक्ष्मण जी ने सोचा कि मैं तो थोड़ी देर पहले कह चुका हूं कि मैं माता पिता को जानता ही नहीं हूं। थोड़ी देर पहले कहा है ना, गुरु पितु माँ तो ना जान ही कहूं, मैं गुरु जी माता जी पिताजी किसी को नहीं जानता। वो अब इन्होंने कहा माँ से आज्ञा ले आओ तो मैं चला गया। तो ये कहेंगे कि क्यों, तुम तो कह रहे थे माँ को जानता ही नहीं हूं, और चले गए। राम जी ने पूछा माँ से आज्ञा ले आए? तो लक्ष्मण जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, प्रभु मैं माँ से आज्ञा लेने नहीं गया था, तो मैं ये पता करने गया था कि मेरी माँ कौन है। पता लग गया? बोले हाँ। कौन है? बोले सुमित्रा जी ने कह दिया, तात तुम्हारी माँ तो वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। मेरी माँ तो जानकी जी हैं और आप मेरे पिता हैं। राम लक्ष्मण जानकी तीनों दशरथ जी के पास पहुंचे हैं। देखकर महाराज व्याकुल हो गए, क्या जानकी भी जाना चाहती हैं? क्या लक्ष्मण भी? महाराज अत्यंत व्यथित होकर विलाप कर रहे हैं। बहुत राम को रोकना चाहा। दशरथ जी ने कहा मुझे बंदी बना के कारागृह में डाल दो और अयोध्या का शासन संभाल लो। लेकिन राम जी ने कहा, पिताश्री यदि ये काम राम करने लगेंगे तो ये दुनिया किसके भरोसे रहेगी? है हमारी संस्कृति वो नहीं है जहां पिता को बंदी बना के राजगद्दी हत्या ली जाए। या तो ये काम कंस ने किया या ये काम मुगलों ने किया। मुगल संस्कृति में ऐसा बहुत बार हुआ है कि अपने ही पिता को बंदी बना लिया और एक एक बूंद पानी को तरसाया। लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं हो सकता। हमारी संस्कृति वो है जहां महाराज दशरथ के वचन की रक्षा के लिए हंसते हंसते श्री राम वन में चले गए और 14 वर्षों का वनवास स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने पिता के वचन का कहीं त्याग ना हो जाए, उनका सत्य ना चला जाए। पितु आशीष दे, पितु आशीष आयसु मोहि देजे, हरसु समय विस्मय कत कीजे। और दशरथ जी बिलख पड़े। दशरथ जी ने क्या कहा? और करें अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, और को जन जान ही जो। अपराध कोई करे फल कोई भोगे, ये राम का क्या अपराध है? लक्ष्मण को प्रणाम करते देखा, महाराज मूर्छित हो गए। कैकेयी ने बलकल सामने लाके रख दिए। राम को बलकल पहनते देखकर महाराज दशरथ हृदय फटा जा रहा है। आज कहां तो इस सिर पर राज मुकुट होना था, कहां तो राम के अंग में राजसी वस्त्र होने थे, और कहां बलकल। लक्ष्मण ने भी बलकल पहन लिए। कैकेयी ने जानकी जी को बलकल देना चाहा। वशिष्ठ जी वहां उपस्थित थे। उन्होंने कैकेयी को फटकार लगाई, महारानी वनवास राम को हुआ है, जानकी को नहीं हुआ। मैंने बहुत कुछ देख लिया, सह लिया, लेकिन यदि तुमने हमारी पुत्र वधू, हमारे कुल वधू जानकी के आभूषण उतरवाए तो अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, श्राप दे दूंगा, अयोध्या जल के भस्म हो जाएगी। जानकी के आभूषण नहीं उतरवाए पर, और माताओं से आज्ञा ली है। गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुणधति, इन्होंने भी कैकेयी को बहुत समझाया, ब्राह्मणियों ने समझाया, तमाम लोगों ने समझाया, महारानी अभी भी अपने वचन को वापस ले लो। पर कैकेयी तो अपने वचन पर अडिग थी। अयोध्या जो अत्यंत सुहावनी है, अत्यंत भयानक लगने लगी। ऐसा लग रहा है मानो काल रात्रि प्रकट हो गई हो, और वहां सब एक दूसरे को यमराज की तरह दिखाई दे रहे हैं। लागति अवध भयावन भारी, मानहो काल राति अंधियारी। सारे नगर नर नारियों को पता चला। सबने कहा जहां राम रहेंगे हम भी वहीं रहेंगे, हम यहां रह के क्या करेंगे? सब नर नारियों ने निश्चय कर लिया कि हम भी राम का पीछा, जैसे लक्ष्मण और जानकी राम जी के पीछे जा रहे हैं, हम लोग भी जाएंगे। क्योंकि जहां राम तहां सबई समाजो, बिन रघुवीर अवध नहीं काजो। अयोध्या में रह के करेंगे क्या? सब राम जी के पीछे हो लिए।
राम जी ने सरयू जी को प्रणाम किया, अयोध्या की मिट्टी को प्रणाम किया, अपने नगर को प्रणाम किया और गुरुजनों को प्रणाम करके और वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव मेरा भरत आए तो आप उसका बहुत ध्यान रखना, मेरे भरत को राजगद्दी पे बिठाओ तो मुझे समाचार भिजवा देना, क्योंकि जिस दिन मेरा भरत राजगद्दी पे बैठेगा उस दिन वन में मैं कंदमूल फलों का आहार ब्राह्मणों को करा के भोजन कराऊंगा, मेरे भरत के राजा बनने के समाचार मुझे भिजवा देना।